आज की फुल कोर्ट मीटिंग को आप कैसे देखते हैं? मंसूर अली शाह का उम्रे पे होने के बावजूद वीडियो लिंक में शरीक होने को आप कैसे देखते हैं? अवाम के मफाद में, वसी तर मफाद में बैकलॉग खत्म करने की बात की गई है, 60,000 केसेस को। आई थिंक ये भी एक अच्छा कदम है। लेकिन क्या आप समझते हैं कि याया आफरीदी साहब इस वक्त अदलिया की साख, रेप्यूटेशन बहाल कर पाएंगे? रियासत अली आजाद साहब, सबसे पहले तो हमारा ये एक असूली मौकफ है कि जो मोस्ट सीनियर पर्सन ही मस्ट बी दी चीफ सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान, जिस पे हमने तो इस प्रपोज अमेंडमेंट को इन टोटो रिजेक्ट भी किया था। अब आ जाए कि बाय विर्चू ऑफ अमेंडमेंट वो जस्टिस बन गए हैं। जहां तक याया अफरीदी साहब का ताल्लुक है, मैं कहता हूँ इंतहाई प्रोफेशनल, ऑनेस्ट, अपराइट, थारो जेंटलमैन, बड़े आला ज़र्फ इंसान भी हैं और जज भी हैं। और जैसे उन्होंने आते ही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट है, उससे आपको भी और बाकी लोगों मेरे ख्याल में चीजें समझ आ जानी चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बिकॉज ऑफ फायज ईसा साहब, जिन्होंने इस अदलिया का और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, उसकी आज़ादी का, उस इदारे की जो सुप्रीम की इंडिपेंडेंस थी, रूल ऑफ लॉ की जो बात करते थे, जिसको उसने हटा दिया था। मैं समझता हूँ कि याया अफरीदी साहब के आने से एक तो सुप्रीम कोर्ट आपको यूनाइटेड नजर आएगी और आइन और कानून के मुताबिक फैसले आपको नजर आएंगे। ये नहीं होगा कि जैसे जस्टिस फायज ईसा जो थे, उन्होंने जैसे जाते जाते भी एक केस में, देखिए दो चीजों को सामने रख के आप कंपैरिजन कर सकते हैं। एक केस लगता है सैयद मंसूर अली शाह साहब के पास और वो कहते हैं 26वीं तरमीम आ गई है, हालांकि हमने उसको हमेशा हमने अपोज भी किया और उसके अंदर बड़े लेकुनास हैं, डेफिशिएंसीज हैं और वो रिपग्नेंट है बहुत सारे आर्टिकल से, मुमकिन है कि वो सस्टेन भी ना करे, उसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन उन्होंने आइन और कानून को अपहेल्ड करते हुए 26वीं तरमीम को मानते हुए उन्होंने कहा कि इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन मैटर है, लिहाजा में इसको एडजर्न करना। और सेम डे पे एक पॉलिटिकल पार्टी का केस आता है और उसमें वकील साहब पेश होते हैं और वो कहते हैं कि इसमें 26 तरमीम आ गई, हालांकि गजट नोटिफिकेशन भी हो गया था। तो असूल फरमाते हैं कि मेरे पास तो 26वीं तरमीम आई नहीं है। ये उनका दोहरा मेयार था इंसाफ का, और मैं समझता हूँ जो उनके खिलाफ एक हुकूमत ने एक रेफरेंस दायर किया था, वो उससे बाहर ही नहीं निकले, इसलिए उन्होंने अपना एक टारगेट रखा हुआ था। जब भी एक खास, यानी आप कह रहे हैं उनका टारगेट ये था पीटीआई से बदला लेना है, इमरान खान से बदला लेना है। उन्होंने रेफरेंस क्यों बनाया था, क्यों मेरे फैमिली को इतना धक्के खाने पड़े अदालतों में? उन्होंने बदला भरपूर लिया। पहले दिन भी बीवी साथ थी, आखिरी दिन भी सरीना ईसा उनके साथ थी।